33 साल से कुंडा पर राजा भैया का राज, अब बड़े राजा छोटे राजा की बड़ी सियासी धमक। साए की तरह साथ दिख रहे दोनों बेटे, 2027 से पहले क्या लिखी जा रही नई पटकथा। राजा भैया के जुड़वा बेटों की बड़ी एक्टिविटी, जनता दरबार से लेकर गांव-गांव तक बड़ी मौजूदगी। पार्टी की सदस्यता के बाद तेज हुए सियासी कदम, क्या विरासत सौंपने का आ गया वक्त। कुंडा में बदल रही सियासत की तस्वीर, बाबा बागेश्वर की कथा से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती पकड़ तक, आखिर क्या है राजा भैया का मास्टर प्लान, उठ रहे सवाल। राजनीति में विरासत कभी एक दिन में नहीं बदलती। पहले जनता नए चेहरों को पहचानती है और फिर संगठन उसे स्वीकार करता है। आखिर में चुनाव तय करता है कि अगला वारिस कौन होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही इशारा कुंडा से मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब 33 साल से कुंडा का नाम लेते ही सबसे पहले जिस नेता की तस्वीर सामने आती है वो राजा भैया है। लेकिन अब उसी कुंडा में दो नए चेहरों की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। ये चेहरे हैं उनके जुड़वा बेटे शिव प्रताप सिंह यानी बड़कू और बृजराज प्रताप सिंह यानी छुटकू। दोनों अब सिर्फ राजा भैया के बेटे नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाते दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या राजा भैया अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर अचानक दोनों बेटे इतने एक्टिव क्यों हो गए, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बड़कू और छुटकू की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। अप्रैल 2025 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ली। इसके बाद दोनों लगातार पार्टी के कार्यक्रमों, कार्यकर्ता बैठकों और सामाजिक आयोजनों में दिखाई देने लगे। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कभी राजा भैया किसी वजह से मौजूद नहीं होते, तब छुटकू यानी बृजराज प्रताप सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनते हैं। कई बार उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना और संगठन के साथ समय बिताना, इन सब ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। अब इलाके में कई लोग उन्हें प्यार से बड़े राजा और छोटे राजा कहकर बुलाने लगे। दरअसल राजा भैया की राजनीति का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। साल 1993 में महज 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर कुंडा सीट जीती थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं टूटा। 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 लगातार 7 चुनाव जीतकर उन्होंने कुंडा को अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन बना दिया। बिना किसी बड़े राष्ट्रीय दल के सहारे अपनी अलग पहचान बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब जब उनके बेटे उसी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। यही नहीं, दोनों बेटों की उम्र भी चर्चा की वजह बनी हुई है। दोनों का जन्म साल 2003 में हुआ। अगर 2027 का विधानसभा चुनाव तय समय पर होता है, तो नामांकन तक उनकी उम्र 25 साल पूरी हो जाती है, तो वो कानूनी रूप से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। इसी वजह से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या इस बार कुंडा या आसपास की किसी सीट से राजा भैया अपने बेटों में से किसी एक को मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर राजा भैया या उनकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक संकेत जरूर लगातार मिल रही हैं। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। हाल ही में राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने पैतृक गाँव में श्री राम कथा के लिए आमंत्रित किया। चुनाव से पहले होने वाले इस धार्मिक आयोजन को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे कुंडा और आसपास के इलाकों में सामाजिक माहौल पर असर पड़ सकता है। अब सवाल यही है, क्या 33 साल से राजा भैया के नाम से पहचानी जाने वाली कुंडा की राजनीति में अब बड़कू या छुटकू नया चेहरा बनेंगे, या फिर 2027 में भी मैदान में वही पुराना नाम सबसे आगे दिखाई देगा। इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति और चुनावी रणनीति तय करेगी। फिलहाल इतना तय है कि कुंडा की सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है और पूरे उत्तर प्रदेश की नजर अब राजा भैया के अगले कदम पर टिकी हुई है।